إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सूरतुल फातिहा आयत नंबर 5 और 6, 7। तर्जमा: ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और उन लोगों का रास्ता न दिखा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ है और जो रास्ते से गुमराह हो चुके हैं। शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी तारीफ़ करना सिखाया, फिर अल्लाह ताला के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसका इजहार करना सिखाया, और उसके बाद किस तरह दुआ मांगी जाए और किस चीज़ की दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन दुआ सिखाई जिसका तर्जुमा मैंने अभी बताया है। सिरातल लज़ीन, सिरात के माने आते हैं रास्ते के, मुस्तकीम के माने आते हैं सीधा। अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। अब यहाँ पर हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तर्जुमे, सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा के माने हिदायत, रहनुमाई। हिदायत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हिदायत अल्लाह ताला ख़ास आम सब के वास्ते रखा है। जानदार हो मखलूक या बेजान हो, या अक़ल रखने वाली हो या अक़ल न रखने वाली हो, अल्लाह ताला ने सब के लिए हिदायत नाजिल फरमाई। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि हर मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और हर मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। वह अपने अपने हिसाब से सुबह व शाम पाबंदी से अल्लाह का ज़िक्र करती है। चाहे जिन्नात, ये फ़रिश्ते हो, दरख्त हो, पत्थर हो, बेजान कोई भी चीज़ हो, अक़ल शऊर ना हो, उसके बावजूद अल्लाह को ज़रूर याद करती है, अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह की तस्बीह करती है। तो अल्लाह ताला ने उनको भी हिदायत दी है इस काम की कि वह अल्लाह की तस्बीह बयान करें। और अक़ल व शऊर रखने वाली मखलूक इंसान और जिन्नात को खुसूसन अल्लाह ताला ने इस बात की दुआ मांगने के लिए कहा है कि जो हर नमाज में हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। ये हमको तो बहुत आसान सा जुमला लगता है कि सीधा रास्ता दिखा, लेकिन बहुत अहम दुआ है। अक्सर इंसानियत की ज़िंदगी इस शक व शुबा में गुज़र जाती है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या यही हिदायत वाला रास्ता है, क्या यही सीधा रास्ता है। कोई कहता है कि इस तरह चलने से सही ईमान मिलता है और सही ईमान वाले यही लोग हैं। हर कोई ये कहता है कि हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। हज़ारों लोगों ने अब तक और जमातों ने दावा किया है कि हमारा रास्ता सीधा है। अगर आपको जन्नत पहुंचना है और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है तो हमारे फ़िरक़े में दाखिल हो जाओ,
हमारे रास्ते पर चलो, हमारे कहना मानो, हमारा कहना मानो, तो आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। अब इंसान का दिमाग वहाँ पर बहुत उलझनों में पड़ जाता है कि हकीकत में सीधा रास्ता कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है। हर कोई कहता है कि हमारा सीधा रास्ता है। तो सीधा रास्ता यानी सिरात मुस्तकीम का मिलना ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला जिसको सही तौफीक देता है उसी को सीधा रास्ता अता फरमाता है। इसलिए मरते दम तक हम सीधे रास्ते की दुआ करते रहें, उसकी तलाश करते रहें, और जो आपके सामने सही हक़ाइक़ और दलाइल आते रहें उसको अमल करते रहें, तो सीधा रास्ता खुद ब खुद मिलता रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ कुरान मजीद को सीधा रास्ता नहीं बताया, कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि कुरान मजीद पढ़ते रहो यही सीधा रास्ता है, या ये कह सकते थे कि रसूल के बातों को मानकर चलो यही सीधा रास्ता है। ये भी कह सकते हैं। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा और ये भी नहीं कहा। तो पता चला कि सिर्फ़ कुरान मजीद को लेकर चलना और रसूल की बातों को न मानना ये भी गुमराही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, और सिर्फ़ रसूल की बातों को मानना और कुरान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देना और कहना कि यही सीधा रास्ता है, ये भी गुमराही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो पता चला कि कुरान को साथ लेने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी साथ लेना, दोनों का मजमुआ सीधा रास्ता है। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह। फिर आगे हम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब और कुरान की आयत खुद तशरीह करती है कि इनाम के मुस्तहिक कौन से लोग हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और यहाँ पर नुक्ता ये है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब यूँ कहे कि सिर्फ वही सीधा रास्ता है जिस रास्ते पर अंबिया चले हैं, तो अब हमारे नबी तो मौजूद नहीं हैं, उनकी तालीमात हैं। अब तालीमात पूरे ज़माने की क़यामत तक की बारीक बारीक चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं हैं कि नबी हर वक्त आकर हमारी रहबरी करे। नहीं, नबी की मुद्दत जितनी थी उस वक़्त के हालात के हिसाब से नबी ने सहाबा की पूरी रहनुमाई फरमाई और सहाबा की जमात कामयाब हो गई। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की हिदायत के लिए इंसान हर वक्त रहना चाहिए, यानी इंसान का मुअल्लिम इंसान ही हो सकता है। मसलन अंबिया नहीं है तो अंबिया के नायब हैं सहाबा ने अपने दौर में लोगों को सही हिदायत का रास्ता बताते रहे, और जिन हजरात ने सहाबा की बात मानकर चलते रहे वो सीधे रास्ते पर पूरी तरह कायम रहे। और सहाबा के बाद सहाबा के नायब ताबईन, तबे ताबईन, इसी तरह दीन के सही मानने वाले शुहदा, सालिहीन क़यामत तक बाकी रहेंगे। हिदायत वाली एक जमात क़यामत तक बाकी रहेगी, वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाती रहेगी। तो अगर हम ऐसे लोगों के पीछे चलेंगे जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई है और बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं, शुहदा हैं, सालिहीन, नेक हैं, जिनके चेहरे को देखकर ही समझ में आता है कि ये अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं और सीधे रास्ते पर चलाने वाले हैं, तो पता चला कि सिर्फ़ कुरान को हाथ में लेकर पूरी ज़िंदगी हिदायत पर अपने आप को महसूस करना और समझना ये कम अक्ली की बात है। किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह की भी ज़रूरत होती है। किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, किताबुल्लाह भी पढ़ते रहेंगे और रिजालुल्लाह की सोबत में रहेंगे तो वो शख्स सही रास्ते पर और सीधे रास्ते पर चल रहा है। अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ़ कुरान को पढ़ूंगा और मैं ही समझूंगा, किसी और के समझाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये शख्स गुमराही के रास्ते पर चल रहा है। और कोई शख्स कुरान को बिल्कुल छोड़कर सिर्फ़ रिजालुल्लाह के पीछे लगा हुआ ये समझ रहा है कि ये अल्लाह के बंदे ही हिदायत हैं, इसके अलावा कोई चीज़ हिदायत नहीं है और यही सीधा रास्ता है, तो उसका वो भी गुमराही की तरफ जा रहा है। उसको कुरान को भी फॉलो करना होगा और अल्लाह के नेक बंदों को भी फॉलो करना होगा, दोनों मिलाकर वो सही रास्ते पर चल रहा है।
तो आप खुद अपने आप को परख लें कि हम किताबुल्लाह के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक़ रख रहे नहीं रहे, हर वक्त उनके सोहबत में है नहीं है। अगर नहीं है तो आप सीधे रास्ते से हटते जा रहे। देखिए अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आय अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाइए जिस पर तेरा गुस्सा, गज़ब नाजिल हुआ है, और न उन लोगों के रास्ते पर जो सीधे रास्ते से गुमराह हो चुके हैं। तफ़सीर मज़हरी के अंदर अदी इब्न हातिब की रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है उससे मुराद यहूद हैं, और जो सीधे रास्ते से गुमराह हो चुके हैं उससे मुराद नसारा है। अल्लाह ताला का गुस्सा यहूदियों पर क्यों नाजिल हुआ और हमको इनके इस तरीक़े से, इस रास्ते से क्यों बचना है? देखिए, अल्लाह ताला का गुस्सा यहूदियों पर इसलिए नाजिल हुआ कि यहूदी सीधा रास्ता जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका इल्म ये था कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और कुरान मजीद आसमानी किताब है, सही किताब है। यानी हक़ाइक़ सामने आने के बावजूद, सच्चाई सामने आने के बावजूद उन्होंने उसको ठुकराया। तो जब हक़ बात को ठुकराने का अंजाम ये हुआ कि अल्लाह के गुस्से के मुस्तहिक़, और उन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। और अभी भी यहूदी इसी हालत पर हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की लानत और गुस्सा उनके ऊपर बरसता रहता है। अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको इन सरकश और जालिम, जाबिर, नाफरमान जैसे लोगों के तरीक़े पर चलने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। नसारा गुमराही के रास्ते पर पड़ गए, या तो अपने नबी को मोहब्बत में बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ तक पहुँचा, इसको गुलू कहते हैं, नबी को मोहब्बत में गुलू तक पहुँचाने, खुदा के दर्जे तक पहुँचा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझने लगे। और बाज़ हरकतें इनकी ऐसी हैं कि अंबिया कराम को ज़लील रुसवा करते थे और कत्ल करते थे, उनको कत्ल करने की साजिशें करते थे, उनके अहकाम को ठुकराते थे, उनको झूठा नबी कहते थे। यानी मोहब्बत में तो खुदा का बेटा कह दिया, और जब ना मानना है तो पूरा उनको ज़लील रुसवा कर दिया। तो ऐसी गुमराही के रास्ते पर चलने वाले नसारा जो अब तक गुमराही पर चल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन गुमराही के रास्तों पर चलने वाले जो लोग हैं उनके रास्ते से महफूज फरमाए। तो सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कीमती दुआ सिखाई है, जिसको पढ़ना नहीं है बल्कि सिर्फ सीधा रास्ता तलाश भी करना है। और सीधे रास्ते के जितना तलाश करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला हमको हिदायत नसीब फरमाएंगे। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करता है, मेहनतें, कोशिशें करता है, तो हम उनको हिदायत के रास्ते पर चलाते रहते हैं और हिदायत के दर्जात को पर चलाते रहते हैं। तो सिरात मुस्तकीम जो है उसकी तशरीह मुकम्मल कुरान है और उसकी तफसील पूरी अहादीस मुबारका है। और दुनिया के अंदर सिर्फ आजकल ऐसे लोग भी हैं कि सिरात कुरान को साथ में लिए हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दोनों को साथ में लिए हुए हैं। देखो, इनाम पाने वाले लोगों की तशरीह में मैंने कहा है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन 4 किस्म के लोग हैं। अगर यहाँ पर हम अपनी अकल नाकिस, कमज़ोर अकल दौड़ाएंगे कि हम सिर्फ कुरान मजीद को फॉलो करेंगे और सिर्फ नबी की तालीमात यानी नबी को फॉलो करेंगे, उसके अलावा सहाबा का हमारे पास कोई मर्तबा नहीं, सिद्दीकीन का कोई मर्तबा नहीं, शुहदा का कोई मर्तबा नहीं, जैसे हम हैं वो हैं, तो ये बहुत बड़ी गुमराही की तरफ ले जाने वाली जमात है। इससे महफूज रहना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सालिहीन की भी जमात सीधे रास्ते पर है और सालिहीन की जमात क़यामत तक रहेगी। अब ये लोगों के जहन में ये है कि नबी से बढ़कर कोई सही हिदायत देने वाला नहीं है, लिहाजा कुरान को मजबूती से पकड़ो और नबी की जो तालीमात है उसको मजबूती से पकड़ो, वो कभी हिदायत पर नहीं आएंगे। लिहाजा हर ज़माने में अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सच्चे बंदे होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार बंदे होते हैं,
उनको मान कर चलना, उनकी हिदायत पर